बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं अदनान खान और मैं मुखातिब हूं पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों से, आप सब से। ख्वातीन और हज़रात, अशफाक अहमद साहब की गुफ्तगूएँ आप सुनते रहे हैं, हमने 2 प्रोग्राम भी किए उनके हवाले से। उनकी गुफ्तगू का अख्ताम आमतौर पर एक जुमले पे होता था कि अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आसानियाँ मगर कैसे, आज हमने इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। ख्वातीन और हज़रात, रमज़ान के महीनों में आपको भी ये अक्सर आपने मुशाहिदा किया होगा कि बड़े बड़े स्टोर्स में जाएं तो राशन के पैकेट्स बना कर रखे होते हैं दुकानदारों ने, स्टोर वालों ने, और उसमें तमाम ज़रूरत की अशिया मौजूद होती हैं और उसकी डिस्काउंटेड प्राइस भी होती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे ख़रीदें और ज़रूरतमंदों को पहुंचाएं। बड़ी खुशी होती है इस बात को देखकर, लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था कि ये सारा जज्बा हमारा सिर्फ रमज़ान शरीफ के लिए क्यों होता है? क्या बाकी 11 महीनों में अल्लाह के बंदों में आसानियाँ तकसीम नहीं कर सकते हम? क्या बाकी 11 महीनों में अल्लाह के बंदों को खाने की ज़रूरत नहीं होती? आज हमने इसी हवाले से गुफ्तगू करनी है कि अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदों में किस तरह से हम आसानियाँ तकसीम कर सकते हैं, ख़ुसूसन खाने के हवाले से। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना ज़्यादा सवाब रखा है जब हम किसी को खाना खिलाते हैं। रिस्क में बरकत होती है, रिस्क में इजाफा होता है। जब आप किसी को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह ताला आपको कभी भी भूखा नहीं रखेंगे, आपके रिस्क में भी इजाफा होता चला जाएगा। और जो दौलतमंद हजरात लोग अपनी दौलत का एक हिस्सा ख़ास तौर पे इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उनकी दौलत मल्टीप्लाई होती जाती है। ये वो गुर हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को बहुत ज़रूरी है कि पता हो, ताकि वो अब कारोबार में तरक्की कर सकें। आप जो कुछ भी कमा रहे हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज निकाल दीजिए। आदत अपना लीजिए कि अपने खाने में दूसरों को शरीक करें। घर में अगर 4 अफराद का खाना पक रहा है तो आप 2 अफराद का, एक फर्द का इजाफी खाना पका लें। किसी एक शख्स को लगा लें कि वो आपके घर से आकर खाना खा ले। वो आपका माली भी हो सकता है, वो सोसाइटी का चौकीदार भी हो सकता है, वो कोई और गरीब आदमी भी हो सकता है, वो कोई मजदूर हो सकता है। आप पाबंद कर लें कि आपने इस शख्स का भी खाना अपने घर के अफराद के अलावा खाना पकाना है, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि आपके घर में कितनी तरक्की आएगी, कितनी बरकत पैदा होगी, कितना रिस्क में इजाफा होगा। आज मैं ख़ास तौर पे बात करना चाह रहा हूँ ऐसे कुछ लोगों के बारे में जिन्हें अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा कि वो लोगों में आसानियाँ तकसीम कर रहे हैं, एक फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा अपने एक दोस्त का। उन्होंने ज़िंदगी में मुख्तलिफ तजुर्बात किए कारोबार करने के, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। फिर वो मुझे बताते हैं कि एक दिन अचानक उन्हें अल्लाह ताला ने एक ऐसा ख्वाब दिखाया जिसको उन्होंने अप्लाई किया, और वो था कि किस तरह से मखलूक के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ फराहम करें। उन्होंने राशन का एक पैकेज तैयार किया, मंडी से ख़ास डिस्काउंटेड रेट्स पे चीज़ें ख़रीदी, वो तमाम चीज़ें जो कि एक इंसान को घर की ज़रूरत के लिए चाहिए होती हैं, आटा, दाल, चीनी, साबुन, ऑयल, पत्ती, इस तरह की तमाम चीज़ें, और उसकी एक डिस्काउंटेड प्राइस रखी उन तमाम आइटम्स की 5,800 रुपये पर मंथ। ये राशन काफ़ी है एक 4 से 5 अफराद की फैमिली के लिए। और उन्होंने ये आम पब्लिक के लिए नहीं रखा। उनकी रिहाइश है गढ़ी शहरों में। उन्होंने गढ़ी शहरों में रहने वाले दिहाड़ीदार लोगों को पकड़ा जो कि पेमेंट इकट्ठी नहीं कर सकते थे, और उनसे डील की कि हम आपको ये राशन 5,800 रुपये का इकट्ठा प्रोवाइड करेंगे, और आप इसकी पेमेंट अपनी रोज़ाना की दिहाड़ी में से 200 रुपये हमें अदा कर दें। इस काम के लिए उन्होंने 2-3 लड़के रखे जो रिकवरी भी करते हैं, और ये काम उनका इतना शानदार तरीके से चल रहा है कि 300 के करीब लगभग उनके ये दिहाड़ीदार लोग हैं
जिन को वो इकट्ठा राशन प्रोवाइड कर देते हैं और वो उनको 200 रुपये पर डे के हिसाब से अदायगी करते हैं, रोज़ाना के हिसाब से। इस कारोबार की वजह से अल्लाह ताला ने उनको इतनी बरकत अता फरमाई है कि अब उन्होंने एक नया सिलसिला भी शुरू कर दिया है। वो और उनकी बेगम और उनका बेटा मिलके रोज़ाना 150 अफराद को दोपहर का खाना खिला रहे हैं, दोपहर का खाना। और उस खाने में दाल चावल भी शामिल है, हलीम भी शामिल है, चिकन कोरमा भी शामिल है। और फिर मुझे मज़ीद खुशी इस बात की सुनकर हुई कि जिस तंदूर से वो रोटियां लेते हैं इन लोगों के लिए, उस तंदूर वाले ने भी इसमें एक हिस्सा डाला है और वो इनको रोटी गरीबों को खिलाने के लिए जो रोटी इनकी खरीद रहे हैं वो 5 रुपए की रोटी दे रहा है, हालांकि वो रोटी बाजार में 10 रुपए की मिल रही है। इस तरह उस तंदूर वाले ने भी इस काम में अपना हिस्सा डाला है। अल्लाह ताला यकीनन उसके कारोबार में भी मज़ीद इजाफा करेगा, मज़ीद बरकत अता फरमाएगा। तो मेरे दोस्त बताते हैं कि इस सारे अमल की वजह से इतनी बरकत पैदा हो गई है और अल्लाह ताला की इतनी रहमत आ गई है, इतने कमाल हो गया है कि इनकी मौजें लग गई हैं। इसी तरह से अभी मैंने रिसेंटली सुना कि कनाडा में रहने वाले एक पाकिस्तानी जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत अता किया है, वो पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने इस्लामाबाद से एक ख़ास काम का आगाज़ किया है। उन्होंने बाज़ार से गंदम खरीदी जो कि उन्हें 37 रुपये किलो पड़ी, उसकी पिसवाई, उसकी पैकिंग और ट्रैवलिंग वगैरह का खर्चा डाल के वो 42 या 43 रुपीज़ पर केजी उनको आटा पड़ा। ये आटा वो 23 रुपये अपने पास से डाल रहे हैं और आम पब्लिक को 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर उनका ट्रक आकर खड़ा होता है और 5-5 केजी के थैले वो 100 रुपये में बेच रहे हैं। अब उनका इरादा है कि वह दूसरे बड़े शहरों में भी ये काम शुरू करेंगे। इस तरह के बहुत सारे लोग जो पैसा जिनके पास है, जिनके पास दौलत है, जिन्हें अल्लाह ताला ने अता किया है, अगर वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनके कारोबार को मल्टीप्लाई करे, उनकी दौलत को मल्टीप्लाई करे, तो उन्हें चाहिए कि वो इस काम में आगे आएँ और लोगों के लिए फैसिलिटेटर का किरदार अदा करें, लोगों में सहूलियात तकसीम करने, आसानियाँ तकसीम करने वाले बन जाएं। और मेरी गुजारिश है कि हर शख्स इसमें कैसे किरदार अदा कर सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक शख्स का खाना इजाफी पका लें और किसी न किसी को खाना खिलाएं। अगर किसी के पास ऐसा भी नहीं है तो वो अल्लाह की मखलूक में ये परिंदे भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, उनको जो बचा कुचा खाना है, आप तय कर लें कि मैंने वो किसी परिंदे को डालना है, किसी जानवर को खिलाना है, आपका किरदार अदा हो जाएगा। आपके रिस्क में आपके इस अमल की वजह से भी बरकत पैदा हो जाएगी। हमारे नेबर में कुछ साल पहले एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और मैंने उनको देखा कि वो रोज़ाना जो आसपास के जो दरख्त हैं उनके नीचे बर्तन रखे हैं, उसमें पानी डालते हैं, दाना डालते हैं और वो परिंदों की खिदमत कर रहे हैं। एक दिन मैंने उनसे इस बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह ताला ने मखलूक को खाना खिलाने का हुक्म दिया, सिर्फ बंदों को नहीं। तो मेरे बस में जो है मैं वो काम कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला की मखलूक में परिंदे भी आते हैं तो मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ, उनको खाना खिला रहा हूँ। आप यकीन करें वो अपने घर से जब ये चीज़ें लेकर निकलते हैं उन बर्तनों में डालने के लिए तो परिंदों को पहले से ही पता हो चल जाता है और वो जोग दर जोग वहाँ पर आना शुरू कर देते हैं उस खाने को खाने के लिए। अल्लाह ताला यकीनन उनके दर्जात में भी इजाफा करेगा और उनको इसका बहुत बड़ा अजर फराहम करेगा, उनके रिज़्क़ में बरकत पैदा फरमाएगा। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस काम में आगे बढ़कर आएँ। अल्लाह ताला राज़िक़ है, हमारे हुक्मरान राज़िक़ नहीं हैं। एक दूसरे को फैसिलिटेट करने वाले बन जाएं, बिला वजह क्रिटिसिज्म को ख़त्म कर दें, एक दूसरे की ज़िंदगी में आगे बढ़ें, मदद करें। इंशाअल्लाह ताला इससे आप सबके रिज़्क़ में भी बरकत होगी, आपके पास जो माल है वो मल्टीप्लाई होगा और यकीनन आपका मुल्क जो है वो भी तरक्की करेगा। आपको एक मज़ेदार बात जो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी अगस्त के महीने में दुनिया में यूनाइटेड नेशन के तहत वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया था और उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ह्यूमैनिटी में दुनिया की जो कौम सबसे ज़्यादा आगे है वो कोई और नहीं, वो पाकिस्तान है। हमें अपने इस अमल को और आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।